जैसा कि आपको पता है कि यूपी में पंचायत चुनाव की सरगर्मियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं। ऐसे में जो भी प्रत्याशी हैं अपनी ग्राम सभाओं के अंदर अपनी जोर की आजमाइश कर रहे हैं। ऐसे में आज हम मौजूद हैं अम्बेडकर नगर ज़िले के ब्लॉक भेटी के ग्राम सभा पमौली में। यहाँ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुछ ग्रामीण। इनसे जानेंगे इनके गांव के हाल कि क्या जो पिछले प्रधान थे, मौजूदा प्रधान जो थे, 5 साल में क्या विकास के आयाम खड़े किए हैं और क्या अभी नहीं कर पाए हैं। यहाँ आने के लिए मुख्य मार्ग भी नहीं है और बरसात के समय में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी रामकिशन। आपको आवास मिला था कि नहीं मिला है? नहीं मिला है। प्रधान जी से कभी आपने शिकायत की हो कि मतलब हमको आवास की ज़रूरत हो? जी हम ऐसा है कि हम पमोली के हैं रहने वाले, लेकिन बगल में खेत है, कुछ दूरी है खेत के बगल में हम बना लिए हैं, दूसरे ग्राम सभा में आता ही है मौके पे। तो हम यहाँ अभी रहने लगे, पिताजी यहाँ रहने लगे थे। माता जी के नाम से कॉलोनी आई है कहते हैं, लेकिन दिए नहीं है। माता जी एक्सपायर हो गई हैं अब देखो लड़के किसी का नाम से तो आना ही चाहिए, लेकिन अभी दिए नहीं है कॉलोनी नहीं मिली है। नहीं मिली। आगामी चुनाव आ गया है, सभी प्रत्याशी फिर से आप आ रहे होंगे कि हमको वोट दीजिए, हम काम करवाएंगे। जी 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 जी। तो आपको कैसा प्रधान चाहिए इस समय में? तो प्रधान चाहिए तो जो गांव सुधारे, गांव का विकास हो। आवास दे आपको, आवास की आपको जरूरत? जी आवास की भी जरूरत है। अब ऐसा है सरकारी संपत्ति, सरकारी चीज़ है, तो आवास मिल जाता है तो गरीबी तो रहने का ठिकाना हो जाता है। जी जी हाँ, अच्छा प्रधान हो। सड़कें यहाँ आने जाने के लिए सड़कें नहीं, क्योंकि हम भी आए हैं, कच्चे रास्तों से होके आए हैं। जी जी। तो यहाँ एक नाला भी पड़ता है पास में, नाले से गुजर के हम लोग आए हैं। तो सड़कों के लिए आपने कभी प्रधान जी से कहा हो? प्रधान जी खुद ही देख रहे हैं, वो भी तो गांव के ही हैं, उनको खुद ही सोचना चाहिए कि कहाँ रास्ता चाहिए, कैसे क्या चक्रोड क्या है, कहाँ। आपने भी तो कहा होगा। जी कहे है, ये है। हाँ कुछ सड़क बनी है कुछ दूर तक, उसके बाद वो भी रुक गया है। क्या समस्या है क्या पता। जी कहते हैं कि हम तो किस प्रकार से वो आपको विश्वास दिलाने का काम कर रहे हैं कि हाँ ये अब की बार हो जाए? हाँ जी यही कह रहे हैं कि हमको चुन लीजिए, हम आपके काम कर देंगे। हाँ यही सब सभी जितने खड़े हैं सभी ऐसे ही कर रहे हैं। अब उनकी किस्मत जाने कौन प्रधान होता है। पानी निकासी की कोई समस्या तो यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि सामने तालाब है, पानी यहाँ निकल जाता होगा। पानी निकल जाता है, पानी की निकासी की समस्या नहीं, पानी बहता है। क्या नाम है आपका? शीला। आपका घर तो अभी नहीं बना, कच्चा है, तो आवास नहीं मिला आपको? नहीं भैया, ये हमारे पति परेशान रहते हैं, हम 3 बच्चे लेकर ऐसे बिताते हैं ज़िंदगी भैया। नहीं कॉलोनी हमको प्रधान दे रहे हैं, नहीं हमारे बचत में हम बिता रही हैं। हाँ भैया। प्रधान जी से कहा था कभी आवास के लिए? हाँ कहा था। क्या कह रहे थे प्रधान जी? कह रहे थे आप अगले साल आपकी प्रधानी में देंगे, वैसे देंगे, तब कुछ नहीं कहते। फिर मिलते हैं उनसे, वो फिर बोलते भी नहीं हमसे। हाँ। यानी कि आवास नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला भैया। अब की बार पंचायत चुनाव है, हालांकि नया प्रधान होने वाले हैं अब की बार जिस प्रधान को आप चुनने वाले हैं, क्या उम्मीदें हैं उनसे? किस प्रकार से कहेंगे कि हमको आवास के लिए? जब हमको कोई अच्छा प्रधान मिलेगा तब हम उनको जिताएंगे। नहीं, प्रत्याशी तो कई आए होंगे, अच्छे आए हैं, बुरे आए हैं, लेकिन चुनना आप ही को है। हाँ, और का जो हमको अच्छा लगेगा, जो निशान उसी पे देंगे। जी हाँ। तो उससे क्या उम्मीदें रहेंगी कि आपका वो घर बनाएंगे? वो तो बहुत कहते हैं घर बनवा देंगे, वो कर देंगे, ता कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं करेंगे ना। कुछ नहीं करेंगे। जो हमको देंगे हमारे घर के, हमारे ज़िंदगी के बारे में, हमारे बाल बच्चे के बारे में, उन्हीं को हम जिताएंगे। भैया, ताकि आपका घर बन जाए, हमारा घर बन जाए। सड़कों की समस्या भी आपके यहाँ है? ठीक। हाँ भैया, इतने पानी में हम लोग जाते हैं दुकान पे, क्या करें, हमारे पास मजबूरी है, जाना पड़ता है। और क्या मिली है, इनसे भी जानेंगे कि क्या समस्याएं इनकी हैं। क्या नाम है माता जी आपका? फूलपति। आवास मिला था आपको कि नहीं? नहीं मिला है। इसी घर में रहती हैं आप? हाँ। ये आपका घर है? जी। प्रधान जी से कहा था कि आवास के लिए कभी? प्रधान आवास कहे कि तुम्हारा 2 जनी है, ये देवरान हुए जेठान हुई, दोनों जनी कहीं कि जौन बाटे का बाद उनके नाव कटाई दहीन, और हमार कहे कि जौन बाटे इलेक्शन पहले आ जाए, कुछ पता ही ना चली। नाम आपका लिस्ट में है? हाँ लिस्ट में है नाम, लेकिन आवास नहीं मिला आपको? नहीं आवास नहीं मिला। क्या नाम है माता जी? मीना कुमारी। आवास मिला है आपको? नहीं आवास कुछ ना मिला बा आज तक। हाँ। प्रधान जी से इस संदर्भ में कोई बात कही हो कि आप आवास हमको दीजिए? प्रधान के बहुत कुछ कागज पाती दिया गया है, लेकिन प्रधान कुछ हमका दिए हुए ना है। हाँ ये बा कहते अब की देत तब की देत,
बहुत प्रधान भाई कोनो कुछ मिला नहीं और घर दुआर लेके हम कई बाल बच्चा लेके पड़ी रही थे। घर की बहुत बड़ी समस्या है, कच्चा घर है आपके पास, कभी भी गिर सकता है बरसातों के हाँ समय में। पानी बरसी जाते बाल बच्चे लेके बैठा रही थे, जी जी क्यों कुछ देवा ना करत और वोटे तो सब आगे आवत हमका वोट दे दे। नहीं, इस समय जो समय चल रहा है, चुनाव का समय है, सभी जो प्रत्याशी हैं वो आपके पास आ रहे होंगे और अब निवेदन कर रहे होंगे कि हमको वोट दीजिए, हम आपका घर बनवाएंगे। आपका घर बन जाएगा, नाली खड़ंजा बन जाएगा, यहाँ पे आने के लिए चक्रोट की व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा कुछ कह रहे होंगे। तो क्या लगता है आपको कैसा प्रधान चाहिए जो आपके सुख दुख को चुने? हमका बढ़िया प्रधान चाहिए जन हम उनका वोट देव, हमारे कुल बनाए तो हम उनका वोट देव। जी हाँ यानी कि आवास चाहिए, यहाँ आने के लिए सड़क की भी समस्या है। हाँ एक पुल बन जाए और एक हमका घर द्वार बने ठेकान दे दे बस। जी इंद्रजीत, कहाँ घर है आपका? कुमोली, कमौली में यहीं है कि नहीं, गाँव में? यहीं पे है। जी, गांव में भी आवास मिला है आपको? नहीं मिला है, आवास भी नहीं मिला है। हमारे गांव की तरफ मतलब आने जाने के लिए बारिश में कोई सड़क नहीं है। बारिश में हम भी उसी सड़क से होके आए हैं। कितनी दिक्कत हो जाती है आने जाने के लिए, बहुत ज़्यादा परेशानी है हम लोगों को। और अब की बारिश में तो घर में पानी भर गया, पूरा घर गिर गया हमारा। आए नेकपाल और कोई आया था, मतलब लिख पढ़ के लेके गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया, कोई सहायता राशि भी नहीं मिली, कुछ नहीं मिली उस समय। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हो किसी कैसी स्थिति है, यहाँ पे ऐसे बना के रहे हैं बच्चों को लेकर। भी आने आ गए, तूफान आ जाएगा, सारा इतना पेड़ पालो खतरा भी है, लेकिन मजबूरी है, क्या करूँ, जब घर गिर गया तो रहना पड़ रहा है इधर। प्रधान जी से कभी कहा हो कि हमको आवास की जरूरत है? प्रधान जी से बहुत बार कहा हूँ, लिस्ट में नाम भी है, सब कुछ होते हुए भी हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिली। हाँ अभी लास्ट में कुछ ग्राम सभा में आवास आवंटित किए गए थे 15-20 के करीब, तो उसमें आपका नाम नहीं आया? नहीं, उसमें नाम नहीं आया, उसमें नाम भी नहीं आया। जो पात्र हैं जो इसी स्थिति देख कर गए थे और लिख पढ़ के भी गए थे, तब भी कुछ नहीं किया हमारे लिए। हाँ कोई काम नहीं हुआ है? कोई काम नहीं हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कच्चे घर में आप रह रही हैं? हाँ ये कच्चा घर हमारा है, दोनों जनी के, हमारा इन्हों के बंटवारा भवा आधा आधा। राशन कार्ड, राशन मिलता है? राशन मिलता है, वो कट गया है साहब राशन, बहुत दौड़ धूपी कई गया है तो जाए के नीचे 4 जने के मिलते बाटे, 5 हमार कट गया बा। हाँ आवास आपको नहीं मिला? इससे पहले भी जो प्रधान थे, उसके पहले भी थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया? ना ही क्यों ना ध्यान दे है, और राशन कार्ड ना हमारे सबके बना रहा है। तब अब की है प्रधानी मनी बहुत चिरौरी भात के है ना, तो जाके राशन कार्ड बनाए, और मोल खात 4 परानी लेके बहुत परेशान हो गई है। अब इतना गेहूँ आप देख लिए, इतने गेहूँ कई 6 परानी है, अब इतने गेहूँ कितना दिन खा चाचा तो ही देखें। अब की बार पंचायत चुनाव का समय चल रहा है, सभी प्रत्याशी आ रहे होंगे, हाँ। बोल रहे होंगे कि हम आपका आवास दे देंगे, आपको दे देंगे। हाँ, एक दिन आप तो क्या उम्मीदें हैं, किस प्रकार का प्रधान आप चुनना चाहती हैं? प्रधान जेका हमारे सब चुन लिए, जेका वोट दिए वो जीत जाए। तो उसी से उम्मीदें रहेंगी कि वो आवास हमको देगा, हाँ। सारा काम कराएगा। हाँ हाँ जी चाचा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नाम बताइए। राम कलोनी साहब। जी आपको आवास मिला है कि नहीं मिला? कुछ ना है, मिले वाला ना है भैया। हाँ। नहीं, प्रधान जी से आपने कहा हो कि हमको आवास की जरूरत है? कुछ कह डारें, जितना प्रधान हो गया है उछिन्न कह दे हमें। हाँ हमें कुछ मिला उला ना मिले का आशा बा। जितना प्रधान बीत गए सब उछिन्न कह दे हैं। हाँ किसी ने आवास नहीं दिया आपको? कुछ ना, हमार मौजा बर्बाद कह दे हैं, घर द्वार देखा था हमारे कुछ ना है ना। हम तो कई जगह से घूम के आए हैं, किसी के पास अधिकतर लोग कच्चे मकान में रह रहे हैं, उनको आवास एक पैसा ना घरे घूमत ही जी कुछ ना है ना, सब ये बर्बाद कर दे हैं हमरे यहाँ जितना प्रधान बीत गए। कोई भी विकास का कार्य आपके यहाँ नहीं हुआ कुछ है? ना है, देख ले जी। तो आने के लिए सड़कें भी यहाँ पे नहीं है? कुछ ना है, नहीं है जी कौनो प्रकार का। तो बरसात महल जा तो देखा। जी जी। हाँ कुछ ना है भैया, चाहे झूरन जाए टहर। आगामी पंचायत चुनाव चल रहा है, इसमें कई प्रत्याशी आए होंगे, तो लोग अपनी सत्ताएं दे रहे होंगे कि हम ये करवा देंगे, जीतने के बाद वो करवा देंगे। किस प्रकार का प्रधान आपको चाहिए जो आपकी भावनाओं को समझे, आपका काम करे? भैया प्रधान हमारे यहाँ वो चाहिए जो गांव देश का सबका विकास हो। जी जी हैं जी। सबका प्रधान बने, वो सबका सुविधा करे, कोनो हमारे व्यक्तिगत काम न करे। हैं जी जी जैसे वही लायक बात ओकर व्यक्तिगत काम हो सका था। जी जी हैं जी जी। तो यह ढंग का हमका प्रधान चाहिए ना, कि जवन की हमारे गांव के मौजा का विकास हो। जी यानी आने वाले चुनाव में, ये जो चुनाव चल रहा है, इसमें उम्मीदें हैं जो प्रधान बन के आएगा वो आपका काम करेगा। आवास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको? हाँ बहुत ज़्यादा है, उम्मीद तो यह की जाता है भैया जी कि भविष्य में अगर बन गए तो हो सका था हमारे सबका कुछ कल्याण
हो जाए। जी। और राशन कार्ड बना हुआ है आपका? राशन कार्ड बना बाटे। जी। अठे जब जने बैठा है भीटी में वो हरदम काटत रहा थे। जी। हाँ वो रसनो कट जाता है, इसके बाद में जोड़ा जाता होगा। हाँ लेकिन 2-3 महीने जोड़े टाइम ना ही 2-3 महीने राशन नहीं मिल पाता होगा। हाँ उनका जोड़े टाइम ना ही ना। जी। यार ये काटें वहर वही काटें। जी। बस यही आवाजाही भरे खोई जाए। क्या करे गरीब मनई के 1000 रुपया 2000 रुपया बच जाए वो जड़वावा। अभी तक हम थे ग्राम सभा पमोली में। हमने वहाँ पे ज़मीनी हकीकत देखी, समस्याएं अनेकों उभर के आ रही हैं। आने जाने के लिए रास्ते नहीं हैं, बरसातों में लोगों को कमर बराबर पानी से होकर गुजरना पड़ता है। गांव में ना कई गरीब तबके के ऐसे लोग हैं जिनको आवास से वंचित रह गए हैं। आवास के नाम पे खुलेआम धांधलीबाजी की गई है, पैसे की मांग की गई है। इन्हीं सब चीज़ों को जानने के बाद हम पहुँचे हैं इस समय ग्राम सभा पमोली के भावी प्रधान उम्मीदवार के रूप में भाई साहब। हम इनसे जानेंगे इनके बारे में। भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जालिम सिंह है। जी। जालिम सिंह जी, आप अब की बार पंचायत चुनाव में आ रहे थे। पिछले बार भी कई विगत वर्ष पहले कुछ लड़े थे, आप चंद रनर रह चुके हैं। तो इस बार आप पंचायत चुनाव में आ रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, डोर टू डोर जनसंपर्क में। समस्याएं तो अनेकों उभर के आ रहे हैं, क्या वादे हैं जो लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं? हमारा तो सबसे पहला वादा है और करने की पूरी क्षमता यह है कि जो सरकारी योजनाएं लागू हो रही हैं उनको सुचारू रूप से जनता तक पहुंचाया जाए। गरीब कल्याण आवास योजना के अंतर्गत हमारी ग्राम सभा के गरीब तबके के बहुत सारे परिवार ऐसे वंचित हैं जिनको अभी मड़ई कुरिया में रहना पड़ता है। किसी किसी के पास कुरिया भी नहीं है, टीन सेट की व्यवस्था करानी पड़ती है। वो मतलब खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। मुझे सबसे बड़ा कष्ट है कि उनको पहले आवास की व्यवस्था की जाए, और मैं अगर प्रधान हुआ तो मैं पहले उनके आवास की व्यवस्था करूंगा। रास्तों के लेके काफ़ी ज़्यादा समस्या है। वो उधर पूर्वा एक ठाम गए थे, पूर्व का नाम नहीं याद आ रहा है। वहाँ पे लोगों ने बताया कि भैया वैसे तो इस समय आ जा ले रहे हैं, लेकिन बरसात के माहौल में हमको कमर बराबर पानी से होकर गुजरना पड़ता है। पहले आवास की कमी को पूरा करते हुए फिर रास्तों पर फोकस होगा। रास्ते जो है सारे निर्माण कराए जाएंगे, बनवाए जाएंगे। अच्छे रास्तों से अच्छा जीवन देने की कोशिश करूँगा। हमारे ग्रामवासी जो बहुत परेशान है रास्ते की वजह से, उनको रास्ते का सही सुचारू रूप से संचालन और सही निर्माण, सही सुविधा उनको उपलब्ध कराऊंगा मैं अगर प्रधान हुआ तो। शौचालय को लेकर हमने देखा शौचालय बनवाए गए हैं, लेकिन उसका यूज़ नहीं हो रहा है। जो शौचालय बनवाए गए हैं वो ध्वस्त भी हो चुके हैं। जो शौचालय बनवाए गए हैं पूर्व प्रधान द्वारा ठेके पर देकर बनवाए गए हैं, और सबके टैंक जो है भट गए हैं। और जो टैंक भटे हैं उसके बाद जो शौचालय बचा भी है उनका निर्माण जो हुआ वो गिर रहे हैं। तो उसमें जो लोग भयावह स्थिति है कि लोग उसमें बैठना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम बैठेंगे तो ये भी धंस जाएगा, मैं इसी में भी दब जाऊंगा। तो इस वजह से जो है ये पूर्व प्रधान के कारनामे हैं। ये मेरा इसमें मैं इसकी जांच कराऊंगा। मैं पुनः शौचालय जो ODF कराए हैं उसको पुनः निर्माण कराने की पूरी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए मैं अपनी ग्राम सभा के हर ग्रामवासी को शौचालय पुनः दिलाने का प्रयास करूँगा और कराऊँगा। आवास के बारे में जब हमने लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया भैया प्रधान जी द्वारा या आवास के नाम पे खुलेआम घूसखोरी की गई। जी देखिए, अपात्रों को आवास दिया गया हमारी ग्राम सभा में। जिनके पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं उनको आवास दिया गया है। गांव में खुली बैठकें होती कि नहीं, जिले से या आज तक मैं खुद जो है पिछले प्रधानी के उसमें जो है मैं सदस्य रहा, आज तक मैंने सिग्नेचर नहीं किया है। खुली बैठक को नहीं हुई है। बैठ के प्रधान के घर पर रजिस्टर भर लिया जाता है, दस्तखत जलूल मार लिया जाता है, सारे प्रस्ताव उल्टे सीधे कर दिए जाते हैं, सारा काम हो जाता है। इसके लिए जब आवाज़ उठाई जाती है तो 4 लोग आ जाते हैं कि जो है हमने किया है, आप नहीं करेंगे तो ना करिए। बात खत्म हो जाती है। भाई अकेला सदस्य क्या कर लेगा। राशन कार्ड को लेकर हमने जब बात किया तो वहाँ भी समस्याएं उभर के आई कि घटतौली की समस्या है। राशन कार्ड कट जाना, ब्लॉक स्तर पे जब जाया आपूर्ति जिला आपूर्ति कार्यालय में, वहाँ जाने के बाद कार्ड दिया जाता है कि आश्वासन दे दिया जाता है जुड़ जाएगा, होता नहीं है इससे। ये देखिए ये सारा खेल जो है कोटेदार का है। कोटेदार जो है अपने तरीके से अपना मनमानी रवैया अपनाते हैं। यहाँ 2 किलो 3 किलो कम देते हैं, वहाँ नाम कटा देते हैं, 3 महीने के राशन विड्रा कर लेते हैं, अपना राशन ले लेते हैं। अब ये समस्या तो बहुत भयावह है। यहाँ जो है इसका निस्तारण संभव नहीं है। बिना किसी जानकार आदमी के प्रधान हुए ये समस्या निस्तारित नहीं हो सकती है। अगर मैं हुआ तो मैं इसका भी निस्तारण करूँगा। अगर आप जीत के आते हैं, जनता आपको प्यार स्नेह देती है, तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है हमारी ग्राम सभा में वरीयता के तौर पर इस काम को सबसे पहले रखा जाएगा?
अगर हमारी ग्राम सभा से हम प्रधान चुन के आते हैं तो हमारा सबसे बृहत क्रम में ये रहेगा कि जिसके पास पहले आवास नहीं, पहले उसके आवास की व्यवस्था की जाएगी। फिर जिसके पास भोजन नहीं, उसके भोजन की व्यवस्था, राशन कार्ड की व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद बात आती है रोड पर चलने की, तो रोड का निर्माण उसके बाद होगा। नाली खड़ंजे आदि सब लगवाऊंगा, मैं बनवाऊंगा। और विद्यालय में चुस्त दुरुस्त व्यवस्था कराऊंगा। बच्चों के पढ़ने की अच्छी व्यवस्था रहेगी, भोजन की अच्छी व्यवस्था रहेगी। जो सरकार खुद योजना चला रही है, उस योजना का भी जो ये लोग गोरख धंधा के बनाए हुए हैं, लूट घसोट कर रहे हैं, उससे विरत रहते हुए अच्छे भोजन की व्यवस्था, अच्छे ड्रेस की व्यवस्था, टीचरों को टाइमली आना पड़ेगा और बच्चों को अच्छे से पढ़ाई होगी। और एक क्रीड़ा मैदान भी बनवाऊंगा मैं प्रधान होने पर। खेल मैदान नहीं है ग्राम सभा में? नहीं है, ओपन जिम खेल मैदान नहीं है। ना ना ना। सामुदायिक शौचालय सरकार की आखिरी में आई जब आप कार्यकाल बीत रहा था कि जिस ग्राम सभा में पंचायत भवन ना हो, पंचायत भवन बनवाया जाए सामुदायिक शौचालय, तो क्या उसका निर्माण इस ग्राम सभा में? हमारी ग्राम सभा में पंचायत भवन का निर्माण हुआ है। अगर मैं प्रधान हुआ तो पहले जांच करा के तभी मैं जो है चार्ज लूँगा प्रधानी का, क्योंकि उसमें टोटल जो है बालू से जुड़ाई हुई है, बालू से ही वो पूरा बना हुआ है। और यहाँ सामुदायिक शौचालय बना है, वो भी आधा अधूरा बना है। इसकी पूरी जाँच होगी। महीने 15 दिन बाद जब जाँच क्लियर होगी तब मैं शपथ लूँगा। ये मेरा दृढ़ निश्चय है। आप अपनी आयाम जनता को, क्षेत्र की जनता को, गांव की जनता को हमारे माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर आपकी समझ में आता है कि आपके यहाँ जितने लोग प्रत्याशी हैं, कोई मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, मुझसे ज़्यादा समाज में रह रहा हो, आपके बुलाने पर पहुँच रहा हो हमसे ज़्यादा, तो उसको चुन दें। नहीं तो मैं ये कहूँगा कि मुझे आपने जब बुलाया मैं पहुँचा हूँ, मैं आपके हर सुख दुख में खड़ा रहता हूँ। आप मेरा चुनाव करें और आप झगड़ा टंटा न करते हुए सिर्फ जो है चुनाव में वोट करें और सही प्रत्याशी का चुनाव करें। क्या निशान मिला है आपको? हमारा चुनाव निशान करनी है। करनी से ही घर बनता है, आप जानते हैं। तो पहली प्राथमिकता मेरी है कि मैं पहले आवास निपटारा करूंगा, सबका आवास बनवाऊंगा। जिनको जो पात्र हैं उनको आवास मिलेगा, जो अपात्र हैं उनकी जांच होगी, जो अपात्र आवास पाए हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भावी प्रधान उम्मीदवार पमोली के जालिम सिंह जी। इन्होंने अपने बारे में बताया यदि इनकी सरकार बनाई जाती सर्वप्रथम वरीयता आवास को लेकर रहेगी, उसके बाद रोडों को लेकर रहेगी। जो भी काम राज्य सरकार केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं आएंगी वो गरीब तबके लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। कहीं बीच में बंदरबाट नहीं होगा, इनका कहना है। हम इनको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं कि जीत के पुनः गाँव का विकास करें। धन्यवाद।